हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द शिव अग्निवीर में। तो जैसा कि आज हम गौरव सर के जो पढ़ाया जाने वाला है, जो उनका जो पहले 299 का बैच था, जो अब 599 का हो गया है, आज हम वही चीज आपको हम पढ़ाने वाले हैं फ्री में। ठीक है, उनका जो 299 का बैच था वो उसी टाइम हमने ले लिया था, और वही चीज आज हम आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाएंगे, जो अब 599 का हो गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रो, पहला है आपका हाइड्रो। जो हाइड्रो होता है वो हमारा पानी से रिलेटेड होता है। जो हाइड्रो हमारा होता है ये पानी से रिलेटेड होता है। हाइड्रो अगर कहीं शब्द आ रहा है आपका, अगर हाइड्रो कहीं शब्द आपका आ रहा है, मतलब ये पानी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हाइड्रो आपका कहीं आ रहा है तो उसका मतलब होता है ये पानी से रिलेटेड है। और जैसे दिया है हाइड्रोफाइट, दिया है ना, हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रोफाइट क्या होगा? हाइड्रो मीन्स हमने आपको बताया ना कि हाइड्रो जो होता है पानी से रिलेटेड होता है, तो हाइड्रो मीन्स ये पानी हो जाएगा, और फाइट जो होता है ये पौधा होता है इसका मतलब। ठीक है, पौधे होते हैं इसका मतलब। जो पौधे पानी में उगाए जाते हैं, जो पानी में उगते हैं, उसे हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। जो पानी में उगते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, जो भी पौधा आपका पानी में उगेगा उसे हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है हाइड्रोपोनिक्स, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपका हाइड्रोपोनिक्स। तीसरा है आपका हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स हमने आपको बताया ना, इसका मतलब वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, और पोनिक्स मीन्स जो होता है ये मतलब अगर कोई पौधा पानी में उग रहा है तो उसे हम हाइड्रोफाइट बोलते हैं। लेकिन अगर किसी विधि द्वारा हम उसे उगा रहे हैं, मतलब वो पानी का पौधा है नहीं, मतलब पानी में जो उगता है वो वाला है नहीं, लेकिन अगर उसको हम पानी में उगा रहे हैं, ठीक है, अपने किसी विधि द्वारा उगा रहे हैं, तो उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जब किसी विधि द्वारा हम उगाते हैं, जब किसी विधि द्वारा हम पौधे को उगाते हैं, ठीक है, जब किसी विधि द्वारा हम पौधे को उगाते हैं तो ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, तब हमारा ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो आपका फिर चौथा है आपका, आप तीन नोट कर लीजिए, देख लीजिए। हाइड्रो जो होता है वो पानी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट क्या होगा? हाइड्रो पानी हो जाएगा, फाइट पौधे, जो पानी में पौधे उगते हैं, जो पौधे पानी में उगते हैं, जो पौधे आपका पानी में उगेगा, जो पौधे पानी में उगते हैं उसे हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स जो किसी विधि द्वारा उगा रहा है, जो किसी विधि द्वारा उगाया जा रहा है, उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अभी गौरव सर का अभी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वही हम आपको बता रहे हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए। बस आप पेशेंस बना के चलिए मेरे साथ, आपका सारा क्लियर कर देंगे। जो उनका 599 का बैच है आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज मैं आपको यहाँ सेम टू सेम वही चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपका चौथा है हाइग्रो। चौथा है आपका हाइग्रो। हाइड्रो तो हमने देख लिया, लेकिन ये है हाइग्रो। हाइग्रो जो होता है वो आर्द्रता से संबंधित रहता है। हाइग्रो अगर कहीं पे आ रहा है आपका वर्ड हाइग्रो, तो इसका मतलब आर्द्रता से संबंधित रहता है। ठीक है, अगर कहीं पे हाइग्रो शब्द आ रहा है तो इसका मतलब आर्द्रता से संबंधित होता है। जिस तरह एग्जांपल फॉर आप हाइग्रोमीटर ले लीजिए। ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो आप हाइग्रोमीटर जानते होंगे। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो होता है, अगर हाइग्रो आर्द्रता से संबंधित आ रहा है तो हाइग्रोमीटर क्या होगा? आर्द्रता को मापने वाला जो होगा वो हाइग्रोमीटर आएगा। आर्द्रता को मापने वाला जो होगा वो हाइग्रोमीटर होगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता को जो मापने वाला होगा वो हाइग्रोमीटर होगा। ठीक है, कहीं भी अगर आपका हाइग्रो शब्द आ रहा है, कहीं भी हाइग्रो शब्द आ रहा है, उसका मतलब आर्द्रता से संबंधित होगा। अगर ऑप्शन में अलग अलग चीज दिया, अगर कहीं भी आर्द्रता से संबंधित दिया है तो आप आर्द्रता वाला ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा ये हो गया। पांचवा है आपका जीरो। अच्छा, जीरो मीन्स क्या होता है? जब कोई मतलब एकदम लो पे रहता है। लो क्या, एकदम जीरो आप तो जानते हैं ना। जीरो मीन्स एक प्रकार से हम साइंस में देखते हैं उसका मीन्स शुष्क होता है। ठीक है, ये मीन्स शुष्क होता है, शुष्क।
अगर जीरो कहीं पे शब्द आ रहा है ऐसे तो उसका मतलब हम शुष्क समझेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर हम देंगे रहे हैं जीरो फ्लैथमिया, ठीक है, जीरो फ्लैथमिया, ये जो होता है ये जीरो मीन्स आप शुष्क जान गए, ठीक है, जीरो मीन्स आपका शुष्क होगा। तो फ्लैथमिया क्या होता है, ये आंख होता है, इसका मतलब आई होता है, ठीक है, इसका मतलब आंख होता है। तो जो आंख में जो हमारा शुष्क रोग जब हो जाता है, जो आंख में हमारा शुष्क रोग जब हो जाता है, आंख में शुष्क रोग जब हो जाता है, शुष्क रोग, तो उसे हम जीरोफ्लेमिया कहते हैं, ठीक है, जीरोफ्लेमिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? आप बस पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है, जितने भी क्लासे वो लेंगे वही हम आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। गौरव सर वाला है जीके का, उनका जो बैच 299 का है, इस टाइम आप देखें तो वो 599 का हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको वही चीज मैं आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो गौरव सर वाला अपलोड करूँ या और भी वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड करूँ तो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 का दिया है जीरो में शुष्क, जीरो फ्लैथमिया, जो आंख में शुष्क रोग जब हो जाता है, जीरो मीन्स आप शुष्क जान गए, तो फ्लैथमिया मीन्स क्या होता है, आंख होता है। जो आंख में शुष्क रोग जब हो जाता है तो उसको हम जीरोफ्लेमिया कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम छठवां देखेंगे लैक्टोज, लैक्ट। जहां भी आपका लैक्ट शब्द आए, जहां भी लैक्ट शब्द आए वहां आप हमेशा दूध से संबंधित समझिए, ठीक है। जहां भी कहीं भी अगर आपका लैक्ट से संबंधित आ रहा है तो आप वहां हमेशा दूध से संबंधित रहेगा, ठीक है। जैसे लैक्टोज हुआ, लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, जो दूध में हमारा शर्करा पाया जाता है, जो दूध में आप देखेंगे जब दूध पीते हैं थोड़ा मीठा पहले से रहता है और कुछ लोग चीनी डाल के पीते हैं, ठीक है। तो दूध में जो हमारा शर्करा पाया जाता है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। अगर लैक्ट शब्द कहीं पे आ रहा है, जैसे अगर कहीं लैक्ट शब्द आ रहा है, अगर कहीं पे लैक्ट शब्द आ रहा है तो इसका हमेशा दूध से मतलब होता है, ठीक है। लैक्ट शब्द कहीं पे अगर आ रहा है तो इसका संबंध हमेशा दूध से रहता है, ठीक है। लैक्ट अगर कहीं भी शब्द आ रहा है, ठीक है, लैक्ट अगर कहीं शब्द आ रहा है तो उसका दूध से संबंधित रहता है। अगर यही लैक्टोज दे दिया तो इसका मतलब दूध ही से रिलेटेड रहेगा। तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज कहते हैं। तो लैक्टोज किसे कहते हैं, लैक्टोज जो दूध में शर्करा पाई जाती है, जो दूध में शर्करा पाई जाती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। जो दूध में शर्करा पाई जाती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। जो दूध में शर्करा पाई जाती है, लैक्ट कहीं भी अगर लैक्ट शब्द आ रहा है तो उसका मतलब दूध से होता है। तो अगर लैक्टोज दिया है तो दूध में शर्करा है, दूध ही से रिलेटेड रहेगा अगर लैक्ट शब्द आ रहा है, ठीक है। तो आपका 7वां देख लेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, देखिए लैक्टोबैसिलस क्या होता है, अगर लैक्टो शब्द आया, हमने आपको क्या बताया, अगर लैक्टो शब्द आया तो मतलब दूध से रिलेटेड आ रहा है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है, जब दूध से दही बनता है, जो दूध से दही बनता है जिसमें वायरस पाया जाता है उसी को हम लैक्टोबैसिलस वायरस बोलते हैं, ठीक है। जब दूध से आपका दही बनेगा, जब दूध से आपका दही बनेगा, दूध से जब आपका दही बनेगा तो ये जो बनता है इसी को हम, जो वायरस से बनता है उसी को हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। अगर कहीं भी लैक्टो शब्द आ रहा है तो उसका मतलब होता है दूध से रिलेटेड है वो, ठीक है। और कहीं भी लैक्ट शब्द आ रहा है तो उसका मतलब दूध से रिलेटेड है, ठीक है। आपका 7वां देखेंगे हम, दिया है कार्डियो, कार्डियो, ठीक है। कार्डियो, कार्डियो क्या होता है, कार्डियो जो होता है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। कार्डियो जो होता है वो हमारा हार्ट से रिलेटेड है, मतलब हमारे दिल से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो कार्डियो होता है वो हमारे दिल से रिलेटेड होता है, वो हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इतना ये तो आपको सबसे पहले याद हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी, जहां भी लॉजी शब्द आ जाता है, जहां भी लॉजी शब्द आए, आप कार्डियो मीन्स क्या जाने, कार्डियो मीन्स आपका हार्ट से रिलेटेड रहता है, कार्डियो मीन्स आपका हार्ट से रिलेटेड रहता है, आपका हृदय से रिलेटेड रहता है, ठीक है, हृदय से रिलेटेड रहता है, ठीक है। और अगर कार्डियोलॉजी यही आ गया, अगर इसमें लॉजी शब्द जब जुड़ जाता है, लॉजी में आप कहीं भी देखते होंगे जब लॉजी शब्द जुड़ता होगा तो उसका हम अध्ययन मतलब मानते हैं, उसको हम अध्ययन करते हैं। मतलब अगर हृदय का अध्ययन कर रहे हैं हम तो उसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अगर हृदय का अध्ययन कर रहे हैं हम, अगर हम हृदय का अध्ययन जब करेंगे, हृदय का अध्ययन, तो वही आपको कार्डियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। जब हृदय का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो हम जैसे ये
ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, जैसे कार्डियोलॉजी या इसको हम ईसीजी जो होता है, ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, ये हमारा ईसीजी जो होता है हमारे हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि कार्डियो, अगर जहां भी शब्द कार्डियो आ रहा है तो उसका मतलब हार्ट से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ये हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखिए ऐसे रहता है, ये आप लोग तो सब लोग देखे होंगे, ठीक है। ये ग्राफ देखिए ऐसे रहता है, ये PQRST, ठीक है, PQRST। तो इसको हम हार्ट से रिलेटेड जो होता है, ये आप ये वाला फिगर तो हमेशा रील्स में देखते होंगे, ठीक है। ये वाला जो फिगर होता है ये PQRST, इसको हम PQRST ग्राफ भी बोलते हैं, PQRST ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।